और अभी आपको बताएं, स्कूल में दरिंदगी, प्रिंसिपल जिनसी भेड़िया निकला। गुलशन हदीद के प्राइवेट स्कूल में मुलाजमत का झांसा देकर कई खवातीन को ज्यादती का निशाना बना दिया गया। स्कूल में काम करने वाली मुलाजमा भी बदसलूकी से न बच पाई। प्रिंसिपल को मुकामी थाने की आशीर्वाद हासिल रही है। मैं एज ए CCTV टेक्नीशियन हूँ, तो मुझे कुछ टाइम पहले किसी जगह से एक्सेस मिली कि इस स्कूल में ये काम होते हैं। तो मैंने जब देखा तो उसके बाद सारे मामला देखे तो उनको पता चल गया कि ये हमारे मामला देख रहे हैं, क्योंकि DVR पे एक्सेस आ रही होती है। क्योंकि मैं खुद टेक्नीशियन हूँ तो इस हवाले से मुझे पता है DVR के पर जो भी बंदा उससे एक्सेस हो जिनके पास वहाँ आ रही होती है। तो उन्होंने मेरे एक्सेस पे ऊपर जो मेरी ID थी उस पर मेरा नंबर मेंशन था, उन्होंने वहाँ से नंबर निकाला और मुझे कॉल की कि भाई आप हमारे एक्सेस क्यों देख रहे हो, क्या मामलात हैं। तो मैंने उनसे बोला कि भाई आप ये जो कुछ कर रहे हो ये सब गलत है। तो उन्होंने बोला कि हम तो ऐसे ही करते हैं, हमारा स्कूल है, हम सब कुछ कर सकते हैं, आप ये सब कुछ बंद कर दो वरना अच्छा नहीं होगा। 2-3 दिन चुप रहने के बाद फिर उसने मुझे एक दिन कॉल की, कह रहा कि यार मेरी बात सुनो, तुम मैं स्कूल बैठा हूँ तो तुम स्कूल आ जाओ। तो मुझे उसने स्कूल बुलाया। स्कूल बुलाने के बाद उसने वहाँ पे मेरे पे हमला बोल दिया। उसका भाई था, 2-3 और कुछ लोग थे, मेरी आंखों पे पट्टी बांध के मुझे उठा के ले गए। वो पता नहीं कौन सी जगह थी, लेकिन उसके पास एक रेलवे ट्रैक था जो उसके गुजर रही थी, लेकिन उसके वहाँ उन्होंने मुझे बहुत मार के मेरे जिस्म के अलग अलग हिस्सों पे अभी भी पूरे जिस्म पे निशान है। इस बारे में मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं। नुमाइंदा कराची उबैद शाह हमारे साथ मौजूद हैं। जी उबैद, अहम मामला है और न्यूज़ अहम तफसीलात भी सामने ले आया है, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, गुज़िश्ता रोज गुलशन हदीद में एक निजी स्कूल में जो जिनसी इस्तेहसाल का स्कैंडल था, न्यूज़ ने किया था। इस हवाले से एक और ब्रेक थ्रू मिला है। ये जो अभी जिस बंदे का शॉट चल रहा था, इसका नाम शकील है, जो कि CCTV टेक्नीशियन है और इस स्कूल में उसने CCTV किए थे। ये इस वक्त नामालूम मुकाम से इसने न्यूज़ से रब्ता किया था। न्यूज़ ने इसका एक्सक्लूसिव इंटरव्यू किया है। पुलिस अभी तक इसको ढूंढ नहीं पाई है और इसने इस तमाम तर वाक़े के हवाले से जो रोशनी डाली है, जो बताया, उससे ऐसा लगता है कि मुकामी थाना इस तमाम तर स्कैंडल में मुलव्विस है। उसको इल्म में था ये सारी चीजें कि प्रिंसिपल वहां पे क्या हरकत है, क्योंकि प्रिंसिपल ने 10 लाख रुपए भत्ता मांगने की और ब्लैकमेलिंग के इल्जाम में मुतल्लिका थाने में से राब्ता किया था। रिटर्न में कुछ दरख्वास्त मौजूद नहीं है, लेकिन मुतल्लिका थाने जब राब्ता किया और उसको स्कूल बुलवाया गया, ने खुद भी बयान दिया है कि जब ये प्रिंसिपल से स्कूल मिलने के लिए गया तो वहां पर उसके भाई और दीगर अफराद ने इसके मुंह पे कपड़ा डाला और एक मुबैना तौर पर पुलिस मोबाइल में डालकर एक ऐसे मुकाम पर ले गए जिस इसका ये कहना था कि इसकी आंखों पे पट्टी बंधी हुई थी और रेलवे ट्रैक करीब था और रेलवे ट्रेन गुजरने की आवाज बिल्कुल क्लियर सुनाई देती थी। मैं आपको ये बताता चलूं कि SP ऑफिस मलीर और DSP ऑफिस मलीर जो है वो रेलवे ट्रैक के बिल्कुल साथ है और वहां से ट्रेन गुजरने की आवाज बखूबी आती है। इसने वॉशरूम जाने कहा और उसकी पट्टी थोड़ी देर के लिए उतरी तो उसको अंदाजा हुआ कि वो किसी थाने में, जबकि वो उसको अंदाजा हुआ कि थाने में, लेकिन हम उस दफ्तर में जाते रहते हैं और मुबैना तौर पर वो DSP या SP ऑफिस मलीर ही था। जबकि उसको आवाजें भी सुनने में आई कि DSP साहब को खाना पहुंचा दो या चाय पहुंचा दो, इस तरह की आवाजें, तो उसे अंदाजा हुआ कि वो उसको पुलिस वालों ने उठाया। पुलिस के इल्म में ये वाक़या बावजूद दोनों फरीकैन को हिरासत में लेने और मुकदमा दर्ज करने के बजाय मुबैना तौर पर जो मुकामी थाना है वो प्रिंसिपल को सपोर्ट करता रहा है और इससे VDR वहां पर तशद्दुद करने के बाद ली गई है और उसमें जो तशद्दुद किया है वो भी पुलिस का ही तरीकाकार है। उसके जिस्म के निचले पांव पर शदीद निशान मौजूद हैं, जिससे साफ पता चलता है कि तजुर्बाकार पुलिस एहलकारों ने ही उसकी मुरम्मत की है और उसके बाद DVR का जो रिकॉर्ड है वो उससे ले लिया है। जो SHO स्टिल टाउन नंदलाल, उनसे जो मेरी बात हो रही थी, उन्होंने भी बातों बातों में जिक्र किया कि VDR तो अब नहीं मिलेगी, यानी कि उनको अच्छी तरह पता है कि VDR जो है वो पहले ही हासिल कर चुके हैं प्रिंसिपल की मुकम्मल तौर पर सहूलतकारी की है। अलबत्ता जब ये न्यूज़ पर ये खबर नशर हुई, इसको मीडिया हाइप मिली, वजीर आला सिंध से लेकर IG सिंध तक ने जब इस वाक़े का नोटिस लिया तब पुलिस हरकत में आई और पुलिस ने उसकी गिरफ्तारी शुरू की और रात गए वाक़े का मुकदमा भी दर्ज कर लिया है। जबकि अली लोधी, जो कि CCTV इंस्टॉल करने की कंपनी चलाता है और जिसके शॉट जो है इस वक्त न्यूज़ पर नशर हुआ है, ये दोनों अभी तक मफरूर हैं। पुलिस इनको गिरफ्तार नहीं कर सकी है। अगर सवाल ये उठता है कि अगर ये पे ब्लैकमेलिंग के नाम पर ले भी रहे थे तो मुतल्लिका पुलिस ये वाकया इल्म में आने के बावजूद दोनों मुल्जिमान को हिरासत में लेकर मुकदमा दर्ज नहीं किया, बल्कि सिर्फ प्रिंसिपल की ये सहूलतकारी करते रहे। जी
अच्छा उबैद, ये भी बताइएगा, क्या इस सारे पूरे वाक़े के हवाले से आला पुलिस हुकाम की जानिब से अभी तक कोई मौक़िफ़ सामने आ सका? जी, न्यूज़ पे जब ये गुज़िश्ता रोज़ खबर नशर हुई थी तो गवर्नर सिंध ने, आईजी सिंध ने इस वाक़े का नोटिस लिया था, निगरान वज़ीर दाखिला ने भी इस वाक़े का नोटिस लिया था। इसकी दौड़ें लग गई थी और जब मैं उस वक्त थाने में मौजूद था, मुलजिम को फौरी तौर पर मोबाइल में डालकर एसपी ऑफिस, जहां का मैं जिक्र कर रहा हूं कि मुबैना तौर पर ये वो जगह हो सकती है जहां पे तशद्दुद किया गया हो, रेलवे ट्रैक के पास, उसी दफ्तर में प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है और बताया गया है कि पुलिस ने एक जबरदस्त कार्रवाई की है, जिनसे इस्तेसाल करने वाला, असाज़ात, तालबात के साथ ज्यादती करने वाले प्रिंसिपल को गिरफ्तार कर लिया है। वाकई का मुकदमा दर्ज किया जाएगा। इस हवाले से जो एजुकेशन मिनिस्टर हैं उन्होंने भी डायरेक्टर प्राइवेट कॉलेजेस और स्कूल्स की सरबराही में 4 रुकनी टीम तश्कील दी है। एसएसपी मलिर ने भी इस हवाले से इंक्वायरी टीम तश्कील दी है। वकीलों से भी जो हमारी बात हुई थी, उनका ये कहना था कि अगर इस तमाम तर तहकीकात के लिए मलिर के आला अफसरान को ही मसलन डीएसपी, एसपी, एसएसपी को इस यहाँ की इंक्वायरी करने का जिम्मेदार बनाया गया। अच्छा उबैद, ये भी कहिएगा कि आपका मुतासरा खवातीन से किसी किस्म का कोई राबता हो सका? जी, मुतासरा खवातीन से हमारा राब्ता नहीं हो सका है क्योंकि ये बहुत नाजुक मामला होते हैं। एसएसपी मलिर ने भी ये बयान दिया था कि सीसीटीवी में जो खवातीन मौजूद हैं उनकी शिनाख्त की जाएगी, उनके घर पे राब्ता किया जाएगा और उनको कोशिश की जाएगी कि वो इस केस में मुद्दई बनना कर लेंगे। लेकिन देखिए, सीसीटीवी साफ बता रही है कि ये जना बिल रजा का मामला है, लेकिन बात यह है कि इश्क और मोहब्बत के मामलात हो, नौकरी देने का झांसा हो, उसी सूरत में ये मामलात जो हैं वो जना बिल रजा की तरफ जाते हैं। यहाँ पर एक और अहम इंकशाफ है और यकीनी तौर पर बहुत जल्द न्यूज़ इसको भी ब्रेक करने वाला है कि इस स्कूल में काम करने वाली कम उम्र मासी के साथ इस शख्स ने, इरफान गफूर मेमन ने ज्यादती की है। इस वक्त हम इसकी इन्वेस्टिगेशन में लगे हुए हैं, सीसीटीवी फुटेज हासिल करने की और उस मासी को ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। मुमकिन है कि न्यूज़ जल्दी ये खबर भी ब्रेक करे। उस मासी के साथ उसने ज्यादती की, कम उम्र मासी थी और इस वाक़े के बाद से धोते स्कूल में काफी सीन क्रिएट हुआ और वो उस वक्त के बाद से लापता है। इलाका मक्कीनों का कहना है कि वो इस वाक़े के गवाह हैं, लेकिन वो मासी अभी तक जो इलाका मक्कीन हो या मुतल्लिका पुलिस हो, उनसे उनका राब्ता नहीं हो पाया है। जी ठीक है उबैद, बहुत शुक्रिया आपका तफसीलन अपडेट करने के लिए।